मॉर्निंग। महाराजा अग्रसेन ITI कॉलेज पदमपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो काफ़ी दिन से क्लास आपकी नहीं हो पा रही थी, तो उसकी वजह से आज आपके बीच एक टॉपिक लेके आए हैं, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के अंदर, जो भी ITI के एग्ज़ाम है, इसके अलावा कंपटीशन की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अंदर 2-4 क्वेश्चन इस टॉपिक में से ज़रूर पूछते हैं। जैसे अपने बात करते हैं टॉपिक के बारे में, आपका टॉपिक है प्रतिरोध, जिसको अपनी क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले इसकी जो परिभाषा है वो अपने पढ़ लेते हैं। तो एक्चुअल में जो प्रतिरोध है वो क्या काम करता है, धारा के मार्ग में अवरोध या बाधा उत्पन्न करता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। यानी कि यहाँ लिख रहा हूँ मैं, धारा के मार्ग में अवरोध या बाधा उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो धारा के मार्ग में अवरोध या बाधा उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जैसे अपने बात करें, आपने क्या किया, एक किसी चालक में से 5 मिली एम्पीयर का करंट फॉलो करवाया, 5 मिली एम्पीयर का करंट फॉलो कराया। अपने को जो 5 मिली एम्पीयर है वो पूर्णतः धारा नहीं मिल रही है, तो वो जो रुकावट या जो बाधा उत्पन्न कर रहा है वो कौन कर रहा है, आपका एक प्रतिरोध या रेजिस्टेंस उसके अंदर रुकावट या बाधा उत्पन्न कर रहा है, जिसको अपने क्या बोलते हैं जी, प्रतिरोध कहते हैं। तो देखो इसके जो इसका मात्रक है, तो मात्रक इसका आपका ओम होता है और प्रतीक इसका क्या होता है जी, आर होता है। यानी कि मात्रक इसका ओम, प्रतीक आर होता है। तो जैसे इसकी सिंबल की अगर अपनी बात करते हैं, मान लो आप सड़क पे आप अपनी गाड़ी को ले जा रहे हैं, तो जो भी गाड़ी की स्पीड कंट्रोल कौन करता है भाई, स्पीड ब्रेकर। तो उसकी तरह से ही इसका जो सिंबल है, एक आपके स्पीड ब्रेकर की तरह इसका एक सिंबल है, जिसको अपने प्रतिरोध का प्रतीक कह सकते हैं या इसका सिंबल कह सकते हैं। इसके अलावा अगर अपनी बात करें, तो अगर आपका एक सिंबल है प्रतिरोध का और बीच में आपने एक एरो या तीर कह लो, इसका निशान लगा दिया, तो इसको अपने कह सकते हैं परिवर्ती प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध इसको अपने कह सकते हैं। तो इसके अलावा अगर बात करें, इसका एक अन्य जो सिंबल होता है यूं होता है, तो इसको अपने क्या बोलते हैं जी, प्रतिबाधा बोलते हैं। और इसके अलावा एक अपने इसमें बीच में एक एरो का निशान लगा दें, तो ये भी आपका प्रतिबाधा का सिंबल हो जाएगा। तो देखो ये थी इसकी जो भी आपकी परिभाषा है प्रतिरोध की, तो वो थी कि धारा के मार्ग में जो डाली गई है बाधा, उसको अपने क्या बोलते हैं जी, प्रतिरोध बोलते हैं। तो इसके नेक्स्ट अपने करते हैं इसके जो आपके लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि जो आपके प्रतिरोध के नियम है, या किन बातों पे जो आपका प्रतिरोध है वो प्रभावित होता है या काम करता है। तो नंबर 1 अपने बात करते हैं, जो आपका प्रतिरोध है किसी भी चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। तो अपने लिख सकते हैं R समानुपात L। यहाँ लिख रहा हूं मैं, चालक का प्रतिरोध लंबाई के, चालक का प्रतिरोध लंबाई के
समानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपात होता है। तो मैं यहाँ पे R समानुपात L लिख रहा हूँ। तो कई बार एग्जाम के अंदर समानुपात की जगह अनुक्रमानुपाती भी स्टूडेंट आता है, कई बार लिखा हुआ, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों की जो बात है वो एक ही है, समानुपात कह लो या उसको अनुक्रमानुपात कह लो। कि अगर किसी चालक की आपकी लंबाई बढ़ रही है तो उसका जो आपका प्रतिरोध है वो बढ़ेगा। मान लो आपका कोई चालक है, उसकी लंबाई आपकी 1 मीटर है, वो 1 मीटर से आपने 2 मीटर कर दी, तो चालक का जो आपका प्रतिरोध है वो भी आपका बढ़ेगा, जो आपका नियम नंबर 1 है। अगर सेकंड नंबर की अपने बात करें तो चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रास काट क्षेत्रफल, अनुप्रास्त काट क्षेत्रफल यानी कि अनुप्रास्त काट यानी कि जो भी चालक का आपका जो एरिया है उस एरिया पे डिपेंड करता है। तो चालक की इसको आप लेंथ कह लो और जो बीच वाला इसका एरिया है उसको अपने अनुप्रास्त काट क्षेत्रफल कहते हैं। तो यानी कि R समानुपात में L बटा में आपका A, तो जो उसका अनुप्रास्त काट क्षेत्रफल है उसका जो आपका प्रतिरोध है उसके विलोमानुपात है। अगर उसका आपका एरिया घट रहा है तो R का मान आपका बढ़ जाएगा, यानी कि इसके विलोमानुपात होता है। तो अगर 3 नंबर की तो 3 नंबर अपने बात करते हैं, जो चालक आपका प्रतिरोध है वो पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। उनकी चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। असल में बात करते हैं अपने, तो यहाँ पे मैं एक बार R समानुपाती में एक यहाँ पे एक सिंबल बना रहा हूँ जिसको अपने क्या कहते हैं, रो के नाम से जानते हैं। तो उसके बारे में अपने थोड़ा करेंगे विचार, अलग से करेंगे। तो एक बार स्टूडेंट ध्यान देना, चालक का जो प्रतिरोध है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे अपने बात करें, मान लो आपके पास एक चांदी है, एक आपके पास चांदी है, या इसके अलावा आपके पास तांबा है, या आपके पास सोना है, या आपके पास एल्युमिनियम है। तो जो भी इस पदार्थों की प्रकृति है वो सभी की क्या है जी, अलग अलग है। ये नहीं है कि चांदी की आपकी और तांबे की सेम है, या सोने की सेम है, या एल्युमिनियम की सेम है। प्रत्येक पदार्थ की जो प्रकृति है या इसका प्रतिरोध है या इसका विशिष्ट प्रतिरोध है तो वो सभी का अलग अलग होता है। तो 3 नंबर स्टूडेंट बहुत ही मोस्टली है, ध्यान देना स्टूडेंट, चालक का जो प्रतिरोध है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे मैं R समानुपात रो यानी कि लिख रहा हूँ। तो नंबर अपने 4 की बात करते हैं, अपने नंबर 4 की बात करते हैं। जो पदार्थ है, जो चालक का प्रतिरोध है, चालक का प्रतिरोध है वो तापमान पर भी निर्भर करता है, तापमान पर भी निर्भर करता है, तापमान पर भी निर्भर करता है। तो यानी कि इसको अपने शो कर सकते हैं R समानुपात T, R समानुपात T लिख सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही मोस्टली इम्पोर्टेंट बात है जो एग्जाम में आती है, तो बात करते हैं अपने, अगर शुद्ध धातु है, शुद्ध धातु है तो अगर उनके तापमान में
वृद्धि होती है। अगर शुद्ध धातु है उसके तापमान यानी कि टेम्परेचर में वृद्धि होती है तो उसके प्रतिरोध में भी वृद्धि होएगी। अगर तापमान में वृद्धि होती है तो उसके प्रतिरोध में भी वृद्धि होएगी अगर वो आपकी शुद्ध धातु है। लेकिन स्टूडेंट ध्यान देना, अगर आपके अर्धचालक है या अधातु है या आपका विद्युत अपघट्य है, अगर इन पदार्थों के टेम्परेचर में वृद्धि होती है तो इनके प्रतिरोध में क्या होती है जी, कमी होती है। अर्धचालक पदार्थ की अगर बात करें या आपका अधातु है या अपने विद्युत अपघट्य की बात करें, अगर इनके टेम्परेचर यानी कि तापमान में वृद्धि होती है तो इनके प्रतिरोध में क्या होती है जी, कमी होती है। तो देखो बात अपने एक बार फिर रिवाइज करें हैं, मोस्टली जो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस है वो 4 कारकों पर डिपेंड करता है। चालक की लंबाई पे, चालक का अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पे, और 4 नंबर अगर उसमें बात करें तो वो उसके पदार्थ के जो भी है तापमान पर भी डिपेंड करता है। तो बात करते हैं अपने आगे नेक्स्ट है जो भी आपका जैसे जो अपने 3 नंबर पॉइंट, तो स्टूडेंट एक बार 3 नंबर पॉइंट पे फिर अपने आते हैं। जैसे मैंने एक आपको डिनोट करवाया था, एक इसको अपने लिखा था रो सेकेंड अपने, तो इसको में क्या कहते हैं अपने विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध इसको अपने क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोलते हैं। जैसा कि आपने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा, धारा के मार्ग में रुकावट या जो बाधा डालता है उसको अपने क्या बोलते हैं जी, प्रतिरोध बोलते हैं। लेकिन जो बाधा या रुकावट उत्पन्न करने के गुण को, रुकावट या बाधा उत्पन्न करने के गुण को अपने विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध कह सकते हैं। जैसा कि अपने नियम पढ़े, आसमानुपात में आपका रो एल बटा में आपका ए, यहाँ पे जो एल है वो चालक की लंबाई है, जो आपका ए है वो चालक का अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल है, रो यानी कि जो भी आपकी पदार्थ की प्रकृति है। तो अगर अपने रो यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध की गणना करनी है तो आपका आर इंटू आपका ए बटा में चालक की क्या हो जाएगी जी, लंबाई हो जाएगी। तो इसको आप लिख सकते हैं आर जो चालक प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या होता है जी, आपका ओम होता है। अनुपात काट क्षेत्रफल यानी कि जो इसका एरिया है वो मीटर स्क्वायर में होता है, लंबाई आपकी मीटर में होती है, तो 1 मीटर से आपका 1 मीटर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपका जो भी विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक है वो आपका ओम मीटर, या इसको आप ओम सेंटीमीटर भी आप इसको लिख सकते हो, ओम मीटर या आपका ओम सेंटीमीटर। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपने इसका एक फर्स्ट नंबर था पढ़ा, अगर एक आपने चालक की लंबाई बढ़ा रहे हैं तो उसका आपका जो प्रतिरोध है वो बढ़ेगा। लेकिन एक्चुअल में फ्रेंड ध्यान देना, इसको चालक है मान लो आपका, ये आपका चालक है इस तरीके से, जो आपका उसकी है वो आपकी ये लेंथ है, इसका जो आपका एरिया है। तो अगर चालक की लंबाई अपने बढ़ा रहे हैं तो उसका आपका प्रतिरोध बढ़ेगा। लेकिन ध्यान देना
अगर स्टूडेंट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है भी अगर आपके चालक की लंबाई खींच कर बढ़ा रहे हैं, अगर चालक की लंबाई अपने उसकी खींच के बढ़ा रहे हैं तो ध्यान देना कि अगर चालक की लंबाई खींचकर अपने दुगना कर रहे हैं, चालक की लंबाई खींचकर क्या कर रहे हैं अपने दुगना कर रहे हैं, तो उसका आपका जो एरिया है वो तो कम हो रहा है, तो वो जो आपका प्रतिरोध है वो आपका 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर आपने उसको खींच के 4 गुना बढ़ा रहे हैं तो वो आपका 16 गुना हो जाएगा। अगर उसको अपने 5 गुना कर रहे हैं तो वो आपका 25 गुना हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये 4 नियम थे। तो आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट में बताना कोई आपका डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, ताकि आपका नेक्स्ट वीडियो में हम इसको थोड़ा ढंग से और इसको सॉल्व कर सकें। थैंक यू।